हेलो दोस्तों, वेट ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही पता चला कि एडवांस लिस्ट में तो हमारा नाम है और वीकली लिस्ट में एमसी सिंगला केस का नाम नहीं है, और मैंने वीडियो बनाया और उस पर कमेंट आने लगे, और ऐसे ऐसे कमेंट, मैं तो अचंभित हूँ कि आखिरकार जब थोड़ी समस्या आती है तो घबरा क्यों जाते हैं। भैया, संघर्ष करना आपका काम है, आगे बढ़ना आपका काम है, हिम्मत रखना आपका काम है। किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष करने से आपको परहेज है। और जैसे कमेंट आते हैं तो हमें तो यही समझ दूंगा कि जो संघर्ष नहीं कर सकता वो कायर आदमी होता है। मैं अपने परिप्रेक्ष्य में इस चीज़ को देखना चाहूँ तो जब मैंने वीडियो बनाने शुरू किए थे तो शायद मेरे वीडियो को विश्वास नहीं करता था, खूब डिस्करेज किया, लेकिन मुझे पता था मैं सही हूँ। और धीरे धीरे आज सबको पता चला कि जो चीज़ें आपके दिमाग में बैठी हुई थी वो निकल गई और सही चीज़ें आ गई। लगभग वही अब है। अभी डेली लिस्ट आने दीजिए, क्योंकि एडवांस लिस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी वीकली लिस्ट से। एडवांस लिस्ट का मतलब एडवांस में वकीलों को, एडवोकेट्स को और पार्टीज को इन्फॉर्म कर दिया गया है कि इस तारीख को आपकी सुनवाई है, 22 तारीख को ही सुनवाई है। एडवांस लिस्ट में बना रखा है। उसके बाद भी नहीं होता है तो आप समझ लीजिए बहुत लंबा चौड़ा गड़बड़ झाला है। खैर एनीवे, जब तक डेली लिस्ट नहीं आती है हम उस पर कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि यार अब तक हुआ क्या, क्या कुछ आशा है हमारे केस की। तो एक समीक्षा जो होती है, एक सारांश जो होता है, एक समरी जो होती है, असेंस जिस चीज़ का होता है उसे मैं यहाँ डालना चाहता हूँ। क्विंट असेंस जो होता है, बिल्कुल सार तत्व जो होता है। अब देखते हैं। एमसी सिंगला बनाम भारत संघ सिविल अपील संख्या 7993/2023। अब तक की प्रगति और संभावित परिणाम क्या हुआ और क्या परिणाम हो सकते हैं। आप भी हिसाब लगा के बैठे हो, मैं भी हिसाब लगा के बैठा हूँ। रेगुलेशन हमारे पक्ष में है। अब किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा तो हम सुबह और शाम निष्कर्ष तो निकालते ही हैं, कंक्लूजन्स निकालते हैं। अब क्या होगा वो बात की बात है। बैंक पेंशन अपडेशन से संबंधित ये मामला पिछले 3 दशकों से लंबित एक महत्वपूर्ण विवाद का प्रतिनिधित्व करता है। सर्वोच्च न्यायालय में अंतिम सुनवाई दौरान हुई घटनाओं ने स्पष्ट संकेत मिला है कि न्यायालय केवल मांग के रूप में नहीं बल्कि लागू विनियमों, रेगुलेशंस और उनके विधिक प्रभाव के संदर्भ में विवाद का परीक्षण कर रहा है। बात समझ में आ गई। जो कुछ न्यायालय ने वहाँ बोला था, रेगुलेशन से संबंधित उसके जो क्या प्रभाव पड़ेंगे, सब चीज़ों को कर रहा है। और आगे क्या कर रहे हैं, अब तक की प्रमुख प्रगति क्या थी। मामले की विस्तृत अंतिम सुनवाई हुई तथा इसे पार्ट हर्ड रखा गया। इससे स्पष्ट है कि न्यायालय ने मामले को गंभीर, संवैधानिक और वैधानिक प्रश्न मानते हुए एक विस्तृत बहस सुनी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों से विस्तृत पेंशन गणना, पेंशन कैलकुलेशन चार्ट्स प्रस्तुत करने के पर बल दिया है। यह संकेत है कि न्यायालय केवल सिद्धांत नहीं बल्कि निर्णय के वित्तीय प्रभाव को भी समझना चाहता है। उसके बाद का केंद्र बिंदु धीरे धीरे निगोशिएशन से हटकर रेगुलेशन पर केंद्रित होता दिखाई दिया। ये बहुत बड़ी चीज़ हुई। अब तक निगोशिएशन ये रेगुलेशन की तरफ मुड़ गया। यदि कोई अधिकार वैधानिक नियमों में निहित है तो उसका क्रियान्वयन केवल वार्ता पर निर्भर नहीं करता है, यानी निगोशिएशन पर। न्यायालय ने वित्तीय प्रभावों और नियमों की व्याख्या को गंभीरता से परखा है। इससे यह संकेत मिलता है कि न्यायालय केवल नीतिगत प्रश्न नहीं बल्कि विधिक दायित्व, लीगल ऑब्लिगेशन को भी जांच कर रहा है। इन घटनाओं से निकलने वाले संकेत, अब ये जो कुछ भी हुआ इनसे संकेत क्या निकलते हैं। यदि सर्वोच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बैंक कर्मचारी पेंशन विनिमय 1995 एक वैधानिक विनिमय है, रेगुलेशन में प्रदत्त अधिकारों को केवल द्विपक्षीय वार्ता पर निर्भर नहीं बनाया जा सकता तथा संबंधित विनियमों के अनुसार पेंशन अद्यतन का दायित्व अस्तित्व में है, तो निर्णय पेंशनरों के पक्ष में जाने की संभावना मजबूत हो सकती है। अब क्योंकि निर्णय तो कोर्ट देंगे ना, निर्णय तो दे नहीं सकते हम, ये संभावना मजबूत हो सकती है। दूसरी ओर यदि न्यायालय ये माने कि पेंशन अद्यतन पूर्णतः नीति, पॉलिसी अथवा भविष्य की सामूहिक वार्ता, कलेक्टिव बार्गेनिंग का विषय है, तो राहत सीमित हो सकती है, और इसको न्यायालय मानेगा नहीं। ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया न्यायालय ने, रेगुलेशन है तो आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन हमारा कैलकुलेशन है, ये भी हो सकता है। संभावित प्रश्न,
और यदि ये मानता है न्यायालय कि ये नीति का, पॉलिसी का या निगोशिएशन का मैटर, फिर क्या होगा इसका? यदि निर्णय पेंशनर के पक्ष में आता है तो उसके प्रमुख प्रभाव निम्न हो सकते हैं। पेंशन रद्दन के संबंध में विधिक स्थिति स्पष्ट होगी। बैंकों एवं भारतीय बैंक संघ की भूमिका का पुनर्मूल्यांकन हो सकता है। भविष्य में पेंशन संबंधी विवादों के लिए महत्वपूर्ण न्यायिक दृष्टिकोण स्थापित होगा। लाखों बैंक पेंशनों के अधिकारों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। निष्कर्ष, अब तक की कार्रवाई से ये कहा जा सकता है कि मामला सामान्य वेतन वार्ता का नहीं रह गया है, बल्कि वैधानिक विनिमयों का व्याख्या, उनके अनिवार्य अनुपालन और पेंशनों के विधिक अधिकारों को निर्धारण का बन चुका है। अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिलेखों, लागू विनियमों और पक्षकारों के तर्कों को प्रमुख मूल्यांकन पर निर्भर करेगा। इसलिए किसी निश्चित परिणाम की घोषणा करना उचित नहीं होगा, किंतु अब तक की कार्रवाई ये अवश्य दर्शाती है कि न्यायालय ने विवाद के विधिक बिंदुओं का गंभीर परीक्षण किया है। दोस्तों, सारी चीजें आपको अच्छी तरह पता है और न्यायालय का 5/2/2026 का वो ऑब्जर्वेशन भी पता है। इन सब चीज़ों को समन्वित रूप से अध्ययन करने के बाद, इनका परीक्षण करने के बाद, इनका विश्लेषण करने के बाद, इनकी विवेचना करने के बाद आप इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हो कि न्यायालय इसका जो रेगुलेशन से संबंधित चीजें उन पर जोर दे रहा है। आने दीजिए 22 तारीख को क्या होता है उसमें पता चला। और मैं बता दूं, अभी यदि यह निगोशिएशन में जाता है वर्तमान में, तो समस्या यह खड़ी हो जाएगी, निगोशिएशन कौन करेगा? यूएफबीए तो कर नहीं सकता, क्योंकि इट इज नॉट ए रिकॉग्नाइज निगोशिएटिंग यूनियन और काउंसिल। नवंबर 2025 से सारा नियम बदल चुका है, क्योंकि आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट खत्म हो गया, आपका ट्रेड यूनियन एक्ट खत्म हो गया, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट जो भी इसके स्टैंडिंग ऑर्डर्स 1946 वो भी खत्म हो गया। वो खत्म हो जाने के बाद और एक इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 बन जाने के बाद उसमें जो भी विधिक फैसिलिटीज हैं, बेनिफिट्स हैं या जो भी मजबूरियां हैं, कंपल्सन्स हैं, उसके अनुसार होगा सारा का सारा। और अब जो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट हैं जिनको बैंक कहा गया है, इनके जो एम्प्लॉयर हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो रिकॉग्नाइज करेंगे यूनियन को। तो यूनियन का रजिस्ट्रेशन और यूनियन का रिकॉर्ड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। रजिस्ट्रेशन करेगा रजिस्ट्रार और रिकॉग्निशन करेगा इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब समस्या ये खड़ी हो जाएगी कि ये जो 9 संगठन है यूएफबीयू, ये क्या करेंगे? इनका तो कोई जिक्र तक नहीं है इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट में, कोड में। यदि ये करते हैं और कोई कोर्ट चला गया तो इनका तो कोई काम है ही नहीं वहाँ। कोर्ट तो मतलब जो आपका कोड है उसके अनुसार काम करेगा। देखते हैं क्या होता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम डेली लिस्ट की आशा कर रहे हैं कि जल्दी आ जाए, उसमें पता चलेगा हमारा एक्चुअली केस की स्थिति क्या है, कब सुनवाई हो रही है। अब ये तो निश्चित है कि सुनवाई रेगुलेशन पर होगी। देखते हैं क्या होता है, लेट अस सी। यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।